क्या भाजपा फिर कांग्रेस को वॉकओवर देगी? मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा से एकदम से प्रदेश में चुनावी माहौल बन गया है। उनके 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, पर सवाल उठता है कि क्या भाजपा का केंद्रीय विकास मॉडल कांग्रेस के सीधे आर्थिक फायदा पहुंचाने के मॉडल को पटखानी दे पाएगा? क्योंकि पिछले 18 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को एक तरह से वॉकओवर ही दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के सम्मान में एक बार फिर वॉकओवर देने का मन बना चुकी है? वैसे जनता किस बात पर वोट करेगी इसकी था नहीं लगाए जा सकती है, फिर भी कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं एक ब्रेक के उस पर। मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम अपनी बात शुरू करें इससे पूर्व आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हाँ, वैसे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका यह सहयोग हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या इस बार एक बार फिर भाजपा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में वॉकओवर देने जा रही है। हमारा इशारा राजनीति के ताल्लुक रखने वाले समझ गए। मैं बात कर रहा हूं सन 18 के विधानसभा चुनाव की, जब कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ और बिजली हाफ का नारा दिया था। ऐसी चर्चा थी कि इसकी काट के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक दिल्ली में भाजपा के रणनीतिकार शाह से मिले थे। तब शाह ने कहा था कि भले ही 3 राज्य भाजपा हार जाए, हम ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, जिसका असर हमने देखा कि एक होटल में भाजपा के घोषणा पत्र में सिर्फ केंद्रीय योजनाओं का और चल रही योजनाओं का भर जिक्र किया गया। अंत में डॉक्टर रमन सिंह को 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया। उनके बोलने का लोब्बो-लोबाव यह था कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, और परिणाम की भाजपा ऐसी साफ हुई कि 14 सीटों पर सिमट गई। इस बार फिर भाजपा केंद्रीय योजनाओं को लेकर आ रही है। सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष के पास सिर्फ वादे होते हैं, जबकि सब कुछ सत्ता पक्ष के पास होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि सत्ता पक्ष अपनी राजनीतिक स्थिति से अलग हटकर कोई कार्य कर सकता है। वैसे किसानों को सीधा लाभ पहुंचाकर अपने पक्ष में करने की शुरुआत भी भाजपा ने ही शुरू की थी। जी, मैं संयुक्त मध्य प्रदेश के समय की बात कर रहा हूं, जब स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी के नेतृत्व में भाजपा ने किसानों का कर्जा माफ का नारा दिया और कांग्रेस सरकार साफ हो गई थी। भोपाल में तब पटवा शासन के रूप में पहली बार भाजपा को सत्ता मिली थी। उस समय मैंने लखीराम अग्रवाल जी के निवास पर उनके मित्र स्वर्गीय कुमार आनंद वाजपेयी के साथ इंटरव्यू खरसिया के निवास पर किया था।
मैंने 2 प्रश्न किए थे। पहला, क्या ये अनैतिक नहीं है? और दूसरा, क्या इसका भविष्य में दुष्परिणाम सामने नहीं आएगा? लखीराम जी ने तब कहा था कि देख प्रमोद, जीवन जीने का अधिकार सभी को है। खेती लाभ का कार्य नहीं है। अगर तुम लोग जन कल्याणकारी राज्य बोलते हो तो राज्य को अपने कमजोर वर्ग का सहयोग नहीं करना चाहिए क्या? रही बात तुम्हारी दूसरी बात की, तो हजारों अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष के को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह तो रही भाजपा की बात। लेकिन जब हम इसी बात को उस समय के कांग्रेसी नेताओं से करते थे तो वे इसे अनैतिक और देश विरोधी बताते थे। असल बात यह थी कि उस समय भाजपा की राज्यों में सरकार गिनती की थी, जबकि कांग्रेस पूरे देश पर छाई हुई थी। आज स्थिति उलट गई है। भाजपा पूरे देश में है और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसे किसी भी कीमत पर राज्यों में शासन चाहिए। अब जरा पिछले 18 के विधानसभा चुनाव को के समय को देखें। छत्तीसगढ़ में किसान ऋण के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर रहा था। ऐसे में अगर कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ का नारा दिया तो भाजपा का साफ होना तय था। जबकि उस वर्ष भाजपा ने किसानों को उनके हक का बोनस तक नहीं दिया था। चुनावी राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों की इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप सिर्फ वादा करना होता है, लेकिन उसके लिए भी आपकी स्थिति होनी चाहिए। वर्तमान में सन 18 से अब तक भाजपा के हालात में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। वह अभी भी देश के सर्वाधिक राज्यों में है। ऐसे में उसके वादे देश के लिए होंगे और कांग्रेस के सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि धान का 80% केंद्र सरकार दे रही है। वैसे ही मोदी की बाइट वायरल कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या बढ़कर घोषणा कर सकते हैं कि किसान जितना दे रही है उससे बढ़कर भाजपा देगी? आज कांग्रेस गोबर में पैसा दे रही है, गौमूत्र खरीद रही है, बेरोजगार भत्ता दे रही है। अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए, बिना मेहनत के 2,500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मिल रहे हैं जो छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे में कौन आती लक्ष्मी को छोड़ना चाहेगा? प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की प्रशंसा सभी कर रहे हैं। उसके लिए आम छत्तीसगढ़िया के मन में धन्यवाद का भाव भी है। लेकिन भाजपा को कांग्रेस के हर जेब में नोट की राजनीति की भी काट खोजनी पड़ेगी। कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन 4.5 सालों में 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यानी भाजपा के 15 साल के 51,000 करोड़ का कर्ज जोड़ दिया जाए तो इस समय राज्य पर 84,000 रुपए करोड़ का कर्ज है। आखिर राज्य को कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो राज्य कर्जे में डूब जाएगा। अब सिर्फ केंद्रीय योजनाओं से प्रदेश को नवाजने से बात नहीं बनने वाली। अन्यथा माना जा सकता है कि भाजपा केंद्रीय नीतियों को दिखाकर एक बार फिर कांग्रेस को वॉक ओवर देने जा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।